नमस्कार। एक मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और यहाँ पे आप देखेंगे आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे पूरे रूप से दिखाई दे रहा है, आयताकार हथेली है। आपका जो करियर रहने वाला है उसमें मस्तिष्क शक्ति से माने मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहेगा, या तो बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला करियर रहेगा, उसमें ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ेगी। अगर आप शारीरिक मेहनत वाला करियर अपनाते हैं तो उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है वो और आपकी जो जीवन की लकीर है, जहाँ से वो उदय हो रहे हैं, जहाँ इनका उद्गम स्थान है, उसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा आपका, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अपने मन के मालिक होंगे, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और थोड़ा जिद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नए आइडियाज़ के साथ आगे चलना, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस पे आप चलेंगे। और रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व रहेगा आपका, जो पर्सनैलिटी रहेगी वो रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी रहेगी। और छोटी उम्र से ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनना आप सीख जाएंगे, लेकिन जिद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा और ओवर कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं हावी बना रहेगा। जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसा आपका अंगूठा है, जल्दबाजी में कभी भी कोई बड़ा निर्णय मत लेना। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसानदेह साबित होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया निर्णय आपके लिए जो है नुकसानदेह साबित होगा। दूसरी बात देखें, जो मस्तिष्क की लकीर है वो यहाँ पे पूरी हथेली को पार कर रही है। और व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है जीवन में? उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग। और जब हथेली में मस्तिष्क की रेखा बहुत ज़्यादा पूरी हथेली को पार करती है तो ऐसी अवस्था वाले जातक प्रायः बहुत सोचने वाले होते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले रहेंगे और ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले रहेंगे। आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन जीवन में आप श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। दूसरी बात देखिएगा, कहीं ना कहीं एक रेखा इधर से चंद्रमा पे आ रही है, ये आपकी कल्पना शक्ति को और भी बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, आपकी सोचने की ताकत को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हुई दिख रही है। ऐसे व्यक्ति, अगर बृहस्पति ठीक हो, आपका बृहस्पति ठीक तो है लेकिन हल्का कमज़ोर है, जितना इसको बलिष्ठ होना चाहिए उतना नहीं है। इसके लिए मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जीवन में जो है आप पद पाएंगे, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका जीवन में उच्च पद हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, सब कुछ बृहस्पति देखता है। तो बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका बृहस्पति पुष्ट अवस्था में आ जाता है तो आप कहीं न कहीं लेखन का कार्य भी कर सकते हैं, या जो हम टीवी वगैरह में देखते हैं ना, उनको विज्ञापन जिसको कहते हैं, या मीडिया संबंधी कोई कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेखन हो, संगीत हो, या विज्ञापन हो, या मीडिया संबंधी जो भी कोर्सेज हैं, अगर उसको करते हैं तो आपका शुक्र भी साथ दे रहा है। इस तरह के कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा
आपके लिए सुटेबल रहेगा और आप इसमें बहुत ज़्यादा सफलता भी पाएंगे। अगर उसको नहीं कर सकते हैं तो देखिएगा, बृहस्पति अगर आपका ठीक होता है तो निश्चित रूप से शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है मानी मेडिकल लाइन, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, तो आपको बहुत उच्च पद की अपने जीवन काल में प्राप्ति होगी और आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है। उस राजयोग का आपको फायदा मिलेगा। किस प्रकार से राजयोग बन रहा है, पहले इसी पे चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या राजयोग बन रहा है। हमने क्या देखा, 100% एक्यूरेट ये राजयोग जो है फलित होता है, 100%। अब जो राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है, ये किसी भी जो है पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, न किसी पौराणिक ग्रंथ में है, न क्लासिकल बुकों में है। हमने जो हथेलियों का अध्ययन किया है और जिस भी व्यक्ति की हथेली में हमने ये राजयोग पाया है और उनकी तरफ से जो फीडबैक आया है और सबकी तरफ से आया है, वो एक्यूरेट आया है, 1% ऊपर नीचे नहीं हुआ है। आपकी हथेली में भी बन रहा है, फोकस बढ़ा दीजिएगा, अपनी जान लगा लीजिएगा और निश्चित तौर पे ये राजयोग की आपको प्राप्ति होगी और बहुत बड़े उच्च पद पे आप बैठेंगे, एक सरकारी अधिकारी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो आपका राजयोग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत बड़े रूप में, जिसकी अनंत सीमाएं होती हैं। क्या है देखिएगा, ये आपका बुध का पर्वत है, मरकरी का माउंट। ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरह से खड़ी हुई है और सूर्य की उंगली के पहले पोर्वे से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी होता है, जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों होता है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती हैं। अपने को समाज में जाहिर करने की जो क्षमता है ऐसे लोगों के अंदर बहुत प्रबल रहती है। और दूसरा, ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से आपकी सूर्य की उंगली बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि हमारी सूर्य की उंगली बड़ी हो हमारी तर्जनी की उंगली से, गुरु की उंगली से, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलता की प्राप्ति करने वाले जातक होंगे। प्रैक्टिकल रूप में हमने क्या पाया है, हमने निश्चित तौर पे पाया है कि अगर ये सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसे लोगों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। अगर उसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो फिर भी गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी ऐसे लोगों के अंदर होती है, आपके अंदर है। अब इसमें राजयोग क्या है, क्या पाया है देखिएगा, जब ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और इससे बड़ी सूर्य की उंगली हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो और यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत शानदार स्थिति में हो, आपका थोड़ा सा कमी है, इसमें कमी है, अभी भी बता रहा हूँ, इसको ठीक करिएगा। तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है।
अब यहाँ पे 99.9% सरकारी नौकरी है, उसमें भी देखिएगा, ध्यान से थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। आपका जो ये पर्वत है इसमें देखिएगा इस प्रकार की लकीरें हैं और इस प्रकार की यहाँ पे लकीरें आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, चतुष्कोण बन रहे हैं। एक को पावर देता हुआ एक चतुष्कोण है, दो चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं। अपने विषय में इतनी गहन नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। दूसरी बात, बृहस्पति कुछ खास करियर के क्षेत्रों का मालिक होता है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, एकाग्रता से रहता है, अपना फोकस पूरा रख लेता है, अपना एम बना लेता है, तो निश्चित ही उसकी मेहनत रंग लाती है। और व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब परिवार में जन्म लिया हो, स्वयं की मेहनत और स्वयं की पुरुषार्थ के बल पे कुशल प्रशासक होता है और अत्यंत उच्च पद को प्राप्त करता है और पूरे समाज में सम्मान का पात्र होता है। बहुत सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है ऐसे व्यक्ति को, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो। ठीक, अब आपका करियर इस क्षेत्र में सबसे बेटर है, लेकिन क्या करना है, थोड़ा बृहस्पति को ठीक करना है, उसको हम बता देंगे। अब एक कमी आपकी हथेली में है, अब ये है कि सफलता किस उम्र से मिलेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से बृहस्पति झुक रहा है शनि की तरफ, ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि देखिएगा शादी में थोड़ा लेट हो सकती है। आपका जो वैवाहिक जीवन है 26 से 28वें वर्ष के बीच में आपकी शादी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। और जो करियर और धन की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिख रही है। निश्चित रूप से 28वें वर्ष से अगर 26वें वर्ष में शादी हो जाती है तो 27वें वर्ष या 25वें वर्ष में शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं 26वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है भाग्य उदय की आशंका दिखाई दे रही है, संभावना दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। अब आर्थिक रूप से कब बन रहे हैं, आर्थिक रूप से लग्जरी जीवन में आप कदम रख रहे हैं जीवन काल के 35वें वर्ष से और 55वें वर्ष तक निरंतर आर्थिक स्थिति बहुत ऊंचाइयों को छूने वाली है। इस प्रकार की ये चीज़ों को बता रही है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये हृदय रेखा पे आकर रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे शिक्षा से संबंधित कार्य हो, चाहे अन्य कार्य हो आपके, उनमें अड़चन आने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी, कार्यों में विलंब होने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी और कार्यों में फोकस नहीं रखेंगे तो कार्यों में अनबैलेंसता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक तो जल्दबाजी से बचना है, एक तो भावनाओं में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों का विश्लेषण करके तब उस निर्णय पे पहुंचना है और तब जो है क्या करना है, आपने डिसीजन लेना है। अब देखिएगा इसके लिए कुछ उपाय हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि हथेली में राजयोग है, राजयोग का फायदा होगा, कुशल प्रशासक होंगे, अत्यंत उच्च पद को प्राप्त करेंगे, लेकिन मेहनत दुगनी करनी है, एकाग्रता को बढ़ाना है जो जिसकी कमी दिखाई दे रही, जल्दबाजी से बचना है, भावनाओं में आके काम नहीं करना है और दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया आपको प्रॉपर तरीके से करना है, अन्य कोई उपाय नहीं, केवल बृहस्पति के छोड़ के। ठीक, अब इसमें देखिएगा यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है और थोड़ा इस तरफ झुक रही है, मतलब जितनी मेहनत चाहिए उस मेहनत में हल्की कमी दिखाई दे रही है, थोड़ा मेहनत को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बृहस्पति के कमज़ोर होने के कारण लीडरशिप की क्वालिटी में थोड़ा सा असर पड़ रहा है।
यहाँ पे हृदय की लकीर अगर हम देखते हैं इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में ये देख रहा है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित रूप में आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो तीव्र रहेगी, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, सकारात्मक रहेगी, इसका आपको फायदा मिलेगा। आपकी जो इच्छा है वो भी कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, एक सफलतम स्तर तक पहुंचने की रहेगी, और केवल इच्छा नहीं रहेगी बल्कि उसके लिए प्रयास भी आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ये अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बात कर ली है। जीवन की रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, धीरे धीरे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, इसका आपको फायदा मिलेगा। निम्न मंगल पे 1 से 2 रेखाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा जीवन में आने वाले आगे के समय में जैसे जैसे ये रेखाएं खुल के निकल आएंगी, और कम से कम ये उदयमान स्थिति में है तो 7 वर्ष लगाएंगे, तो 7वें वर्ष के बाद से इसका फायदा मिलना आपको अच्छा दिखने बैठ जाएगा। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा, और अपने आप को आपको आभास होगा कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन थोड़ा सा वो दबा हुआ चीज़ें हैं, उसको निखारने की ज़रूरत है। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी है, विशेष रूप से इसको निखारिएगा आप। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। धीरे धीरे आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। दूसरी बात है, आपके जो 5 एलिमेंट हैं, जो आपके शरीर के सेवन चक्र हैं, और जो आपकी जो है 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो श्री हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान जी हैं। जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे, उनसे नॉलेज लेंगे, क्योंकि देखिएगा वो ऐसे नीति निपुण भगवान हैं कि सेवा कैसे की जाती है उन्होंने बताया है, राजनीति में दक्ष कैसे होते हैं उन्होंने बताया है, ठीक है, बल क्या होता है उनके पास है, बुद्धि और विद्या क्या होती है उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, ठीक है ना। तो आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, और कल युग में हनुमान जैसा कोई देवता नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। विद्या है उनके पास, बुद्धि है उनके पास, ज्योतिष उनके पास है, सारा कुछ उनके पास है। भल बुद्धि विद्या देव मही, हरों कलेश विकार, ठीक है ना। ये हनुमान जी की आप भक्ति करिएगा, निश्चित रूप से जो है उनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जो आप नॉलेज अर्जन करते हैं आत्मसात कर लीजिएगा, उनको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, निश्चित रूप से जो है बहुत चीज़ें उभर कर आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो ये आपके हथेली की शानदार रेखाएं हैं। यहाँ पे भी वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा रहेगा, जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, लापरवाही करेंगे तो मौसमी बीमारियां पकड़ सकती हैं, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा जो है अपने का केयर करके रखना है। बहुत संकट वाली तो नहीं है, कष्टों वाली नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा परेशान करने वाली दिखाई जरूर दे रही है। अब देखिएगा आपके अंगूठे के नीचे का ये जो भाग है ये शुक्र का पर्वत है, शानदार स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को हमेशा मेंटेन रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। सज संवर कर रहने की चाहत ज़्यादा रहेगी और नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा।
नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आती हैं उनके प्रति, एक लग्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और इसमें प्रयास भी रहेगा। आने वाले समय में इस शुक्र के कारण सुख भी आपको बहुत अच्छे रूप में प्राप्त होंगे। दूसरी बात देखें, ये निम्न मंगल है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और हल्की उलझन की स्थिति और थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। तो हनुमान जी की पूजा जरूर करें, दिव्य योग ध्यान जरूर करें। निम्न मंगल अगर हम देखें उच्च मंगल को तो ठीक है, ये पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा इसको इस प्रकार से काटती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस प्रकार से है और ये है, वर्ग नहीं बना है। थोड़ा सा जो है अगर जल्दबाजी में फैसला लेते हैं तो उसके कारण थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने चिन्हों के बारे में बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये साधारण हो गए हैं बृहस्पति, और वर्तमान समय में आपकी हथेली में ये साधारण अवस्था में बैठने की कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखा रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका जो नैसर्गिक गुण है उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार की चीज़ें दिखती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन में आपको प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे उभर गया है, ये ठीक नहीं माना जाता है। सुबह उठने में बहुत आलस्य आता है, ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ महसूस करते हैं और थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं भी इनको कभी कभार घेर लेते हैं, तो थोड़ा सा जो है ध्यान रखें। सूर्य की हम बात करें, सूर्य में कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की लकीरें दिखाई देती हुई नजर आ रही है, एक वर्ग बन रहा है। ऐसा व्यक्ति चाहे धन है, चाहे मान सम्मान है, चाहे पद प्रतिष्ठा है, उसको अपने जीवन काल में प्राप्त करता ही करता है। और विशेषकर अगर इसमें भी इस प्रकार का चिन्ह हो तो व्यक्ति बहुत उच्च पद की प्राप्ति करता है और निश्चित ही व्यक्ति जो है सरकारी सेवा में जाता है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अभी सूर्य उस रूप में एकदम खिला हुआ नहीं है, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, जरूर करिएगा। बुध की स्थिति देखें, हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने बैग में रखें। उसका यूज न करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें, तो चीज़ें बहुत अच्छी निखर के आएंगे, वाणी की शक्ति बहुत शानदार बढ़ेगी। यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की लकीरें यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आपको विदेश यात्राओं का भी निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, लेकिन अभी जो है चंद्रमा अनबैलेंस है, कभी कभी ये मन को गड़बड़ रखेगा, हो सकता है मानसिक परेशानी दे दे या भावुकता दे सकता है, या मन चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो मन कभी कभी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, बोर से महसूस कर सकते हैं, या कभी कभी बोरियत बहुत ज़्यादा आ सकती है, मन खराब सा रह सकता है। और कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा। नींद आने में भी रात को नींद बहुत लेट से आना, सुबह बहुत लेट से उठना, इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से 2 क्रियाएं आपको दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।